इसी मामले से जुड़ी हुई, जहां पर आगजनी को लेकर जमकर विरोध, नारेबाजी। नागपुर के महल इलाके में एक जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। नागपुर के महल इलाके में एक जेसीबी में भी आग लगा दी गई है। जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, आखिर क्या वजह रही इस हिंसा के पीछे? सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसने इसकी शुरुआत की? सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों लग रही है इस पूरे हिंसा को कंट्रोल करने में? और इसी को लेकर लगातार पुलिस भी इस बात का जिक्र कर रही है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही ये हिंसा भड़की है। नरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, आप तो बता रहे हैं कि सुबह भी विवाद जो है वो हुआ, फिर दोपहर में मामला शांत हो गया। शाम होते होते ये मामला इतना बढ़ गया कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी हुई है। पुलिस कह रही है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये सब हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, औरंगजेब की कब्र को लेकर उसको हटाने को लेकर कुछ संगठन जो है काफी आक्रामक हुए और काफी लगभग समूचे राज्य में जो है इसका प्रदर्शन आज देखने को मिला। औरंगजेब की कब्र को लेकर जो खर्च किया जा रहा है, सालाना जो खर्च किया जा रहा है, क्रूर शासक जिसने लगातार लोगों पर जुल्म किया, और छावा फिल्म का भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत, उसके बाद लोगों की संवेदनाएं काफी बढ़ गई है। और उसके बाद औरंगजेब की कब्र के विरोध के साथ साथ जो औरंगजेब का पुतला आज नागपुर में जलाया गया, उसको लेकर कहीं गलतफहमियां ये सामने आई कि कुछ आदरणीय सम्माननीय दूसरे गुटों का जो है उसमें कुछ जलाया गया है। उसको लेकर जो भीड़ थी उसे दोपहर को तो नियंत्रित कर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है दक्षिण से लेकर उत्तर तक से लेकर मध्य में भी सभी सामान्य लोगों के भी संपर्क में रहे हैं। तो जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतफहमी हुई है या इस मामले की इस जो दयनीय हालत हो रखी है, उसकी जो भी वजह है उसको लेकर पुलिस दल भी पूरी तरह से तटस्थ है और अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा जब ये निर्देश दिए गए हैं कि शांति बनाए रखे, तो इसका खासा असर जरूर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अभी तक जांच में क्या कुछ खुलासा हो पाया है? क्या कोई फुटेज पुलिस के हाथ लगी है? क्या आखिर इस पूरे हिंसा की शुरुआत किसने की? किसने पहले पत्थरबाजी की? आगजनी की शुरुआत कहां से हुई? जी संदीप जी, बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस। दोपहर को जो मामला हुई है, जो आगजनी हुई है, जो पुतला जला गया, उससे संबंध में भी जो लोगों ने अपनी मांग रखी थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उसकी भी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही साथ शाम के बाद जो हिंसा भड़की, पत्थरबाजी किसने की, कौन उसमें असामाजिक तत्व जो थे जिन्होंने पत्थरबाजी, जिसमें कई पुलिसकर्मी के साथ आला अधिकारी भी उनको भी चोटिल हुए हैं। साथ ही साथ सामान्य जनता जो है वहां की स्थानीय, जो पूरी तरह से निर्दोष है, जिनको किसी मामले से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इस मामले के बाद समूचे जिले में जो है कहीं ना कहीं डर और तनाव का माहौल जरूर बना हुआ। तो उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी दोषी है उनको ढूंढने में लगी हुई है। ठीक है नरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी विलास भी जुड़े हुए हैं। विलास, आज ही मुख्यमंत्री ने मंदिर का उद्घाटन किया और वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कोई भी हिंसा, कोई भी बयान जो है वो हम उसे टैकल करेंगे, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। और शाम होते ही होते नागपुर में हिंसा होती है, आगजनी होती है। देखिए, आज बजरंग दल की ओर से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जा रहा था कि औरंगजेब की कब्र जो है उसको हटा देना चाहिए। संभाजी नगर में भी आंदोलन हुआ, कोल्हापुर में हुआ। कोल्हापुर में जो कार्यकर्ता आए थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। उसके बाद दोपहर को नागपुर में रैली निकली थी और आंदोलन हुआ था। तब ये वातावरण बहुत सही था, तभी विधानसभा का अधिवेशन भी चल रहा था, कोई बात नहीं हो रही थी। सुबह जो बाइट है पॉलिटिकल नेताओं के, वो सामने आ रहे थे, लेकिन शाम को 4 के बाद ये जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया। और नागपुर के महल इलाके में जो जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई है, उससे ये माहौल जो है तो बिगड़ गया। अभी पुलिस की जो कार्रवाई है वो जो भीड़ होती है उसको दूर करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है उन्होंने की है। अभी जो कार्यकर्ता है जो छुपे हुए हैं, जो इमारतों में या बिल्डिंगों में छुपे हुए हैं, उनको ढूंढने की कोशिश जो है वो नागपुर की इस महल इलाके से हो रही है तुरंत। तो ये सब सामने जब आया 1-1.5 घंटे पहले, तब मुख्यमंत्री की ओर से या गृह मंत्रालय की ओर से इसके ऊपर कार्रवाई करने की या इसके ऊपर नियंत्रण लाने की बात कही गई। नितिन गडकरी का भी ये नागपुर जो है वो गढ़ माना जाता है,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस गढ़ में है, तो नागपुर की स्थिति अगर बिगड़ती है तो जाहिर है विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन दो समुदाय में हुए इस घटना को कौन जिम्मेदार है, यहाँ तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। जो कार्यकर्ता है जिसने पत्थरबाजी की है उसको डिटेन करने का काम जो है वो सर्च ऑपरेशन की ओर से किया जा रहा है। दूसरी एक बात, इसी को लेकर विपक्ष के जो नेता है अंबादास दानवे, विरोधी पक्ष नेता है, कांग्रेस के नेता जो है, वहां के लोकल एमएलए जो है, इसी सारी घटना को भाजपा का एक एजेंडा बता रहे हैं और राजनीति जो है वो अभी शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि कल विधानसभा का सत्र है और उसमें क्या होता है, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी होगी। मुख्यमंत्री का ये गढ़ माना जाता है, खुद मुख्यमंत्री उस शहर से है और ऐसे में सुबह शिवाजी महाराज के मंदिर का लोकार्पण करने के बाद इस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महिमा मंडप जो है वो औरंगजेब का नहीं होगा, यहाँ शिवाजी महाराज का एक महिमा मंडप होगा। क्या इसका असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, या फिर जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।